निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं चुनाव को लेकर तमाम दलों के नेता भी सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी रुड़की पहुंचे और पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए करण महारा ने कहा, रुड़की से कांग्रेस मेयर प्रत्याशी पूजा गुप्ता शिक्षित और योग्य उम्मीदवार है जो रुड़की शहर का विकास कर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मंगलौर उपचुनाव में मनमानी करी थी जो कि सभी के सामने है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, रुड़की में किसी भी तरह का माहौल खराब नहीं होने देंगे। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया कि रुड़की में कांग्रेस प्रत्याशी मजबूती के साथ चुनाव जीत रही है। दूसरे तीसरे नंबर पर कौन आने वाला है, ये आने वाला समय ही बताएगा। प्रत्याशी पूजा गुप्ता जी के लिए आया हूं और मेरा सौभाग्य है कि एक ऐसी महिला जो इतनी पढ़ी लिखी और इतनी होशियार है, इतनी कैपेबल है कि वो बीजेपी के प्रत्याशी को डिबेट के लिए चैलेंज करे और भागते फिर रहे हैं। दूसरा, मैंने देखा कि जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, सचिन गुप्ता और पूजा गुप्ता लगातार, चाहे वो खाटू श्याम का भंडारा हो, चाहे वो गंगा दशहरे के दिन का भंडारा हो, चाहे वो रामनवमी का भंडारा हो, वो हम कांवड़ में जो है भंडारा हो, परसों खिचड़ी का भंडारा हो, हमेशा से इन कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बड़ी खुशी होती है कि वो धार्मिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज महिला अपराध से लेकर स्वच्छता से लेकर गली मोहल्लों की टूटी हुई सड़कों से लेकर शिक्षा में टीचर्स का ना होना, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स का ना होना, ये सारे हमारे आज मुद्दे हैं और उन चीज़ों के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ रही है और पूरे प्रदेश में एक अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। यशपाल आर्या जी आके चले गए, हरीश रावत जी लगातार यहाँ बने रहे हैं, प्रीतम सिंह जी भी आएंगे, मैं यहाँ आ गया हूँ और भी यहाँ के हमारे जितने ताकतवर लोग हैं, आदरणीय राम सिंह सैनी साहब, हमारे पूर्व MP साहब यहाँ हैं, सांसद साहब, और सैनी साहब तो होम मिनिस्टर रहे हैं यूपी के। तो ऐसे दिग्गज लोग यहाँ हैं और मुझे लगता है कि कोई परेशानी ऐसी नहीं आएगी तो फिर हमारी युवा टीम, आप देखिए, पूरे दल बल के संग खड़े हैं और कोई ऐसी घटना आएगी तो इस बार हम चूकने वाले नहीं हैं। जो भी अप्रिय घटना घटेगी, कोई इस टाइप की घटना अगर जैसे हरिद्वार के पंचायत चुनाव में और मंगलौर में बीजेपी ने करने की कोशिश की शासन और प्रशासन की मदद से, अगर किया तो हमारी युवा टीम पूरा मुकाबला करेगी और कोई भी अप्रिय घटना घटेगी तो सरकार, मुख्यमंत्री और प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा। देखिए, हम अर्जुन की कहानी वाले हैं, अर्जुन और मछली की आंख वाले। हमारा लक्ष्य तो जीत है, हम पहले नंबर पे, नीचे सेकंड थर्ड कौन आ रहे हमारा उनसे कोई मतलब नहीं। दूसरे नंबर की होड़ है, अब वो कौन क्या करता है वो आने वाला समय बताएगा। क्या कर रही है भाजपा? सिर्फ डिवाइडेशन का काम कर रही है, कटोगे बटोगे का नारा दे रही है। आप ये बताइए, पिछले 5 साल में, सभी से पूछ रहा हूँ, पिछले 5 साल में सचिन गुप्ता से बड़ा भंडारा कावड़ का किसी ने लगाया? और वो भी अपने पैसे से? क्या भाजपा ने लगाया? या भाजपा के किसी भी पदाधिकारी ने, किसी भी व्यक्ति ने लगाया? चाहे खाटू श्याम के बड़े से बड़े प्रोग्राम हो, चाहे भंडारा हो कावड़ियों का, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो माता का कार्यक्रम हो जो हम करते हैं, भगवती माता का, या किसी भी मंदिर का कार्यक्रम हो, उसमें सबसे बड़ी भागीदारी एक व्यक्ति की जरूर होती है, उसका नाम है सचिन गुप्ता और पूजा गुप्ता। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ भाजपा सरकार से, केवल ये कहना हम हिंदुत्व की बात करें, हम हिंदू हैं, उसे साबित करने का काम सचिन गुप्ता ने किया है पिछले 5 साल में, और ये बात आप भी जानते हैं और पूरा शहर जानता है। तो मैं इसलिए भाजपा को कहना चाहता हूँ, जो काम कर रहे हैं आप, बांटने का काम, वो आप कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं कर रही है। कांग्रेस प्रत्याशी सचिन गुप्ता या पूजा गुप्ता के द्वारा, या कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता ने हमेशा सारे समाज को, सब समाज को साथ लेकर चला है। अगर उसने दिवाली बनाई है तो ईद भी बनाई है, उसने जो है चर्च में जाकर प्रेयर की है तो गुरुद्वारे में माथा भी टेका है। इस बात को समझना पड़ेगा हमें ये भी जानना पड़ेगा कौन सा प्रत्याशी किस लायक है, किस नहीं। आपकी मातृशक्ति खड़ी है सारी की सारी, मैं दूसरी मातृशक्ति के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन मैं पूजा गुप्ता के बारे में जरूर कहना चाहता हूं। वो ऐसी मातृशक्ति है जो मेयर की सीट पर खुद बैठेगी, खुद कार्य करेगी और सारी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखती है। गुप्ता लगातार कह रही है, हम ई-लाइब्रेरी रुड़की शहर के लिए बनाने जा रहे हैं। ई-लाइब्रेरी जो हमारी नगर निगम रुड़की की होती थी, उसको दोबारा इस्टेब्लिश करेंगे। जो हमारे बच्चे हैं, जो पैसे देकर किताबें नहीं खरीद सकते, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, उन्हें पढ़ाई की सामग्री नहीं मिल पाती, उस ई-लाइब्रेरी के द्वारा वो अपनी वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि सुबह 8 बजे से लेके
रात के 10 बजे तक उस ई लाइब्रेरी का संचालन करेंगे और वादा करते हैं अगले 3 महीने के अंदर अंदर मेयर बनने के बाद ई लाइब्रेरी के ऊपर पूरा काम करके आपको दिखाएंगे।